हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद रवजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। देखिए आज एक बहुत सारे लोगों के लिए आज का सेशन जो है काफी ज्यादा अच्छा रहा। ठीक है, जिन लोगों ने प्रॉपर स्टडी करके काम किया, क्योंकि अच्छी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, अच्छा शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर भी आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो बहुत सारे लोगों के लिए, जिन लोगों ने प्रॉपर स्टडी करके काम किया होगा उनके लिए तो अच्छा था, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए उनको यही लग रहा होगा कि मार्केट ने दोनों तरफ से उनके सिर्फ स्टॉप लॉस खाए। जब बाई किया तब स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, जब सेल किया तब स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, यही हुआ मैक्सिमम लोगों के साथ। तो यही डिस्कशन रखेंगे आज कि सबसे पहले कि आज के मार्केट में कब कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा ये समझते हैं, और कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, थोड़ा सा वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आप सबको विजिबल है 1.172, यानी कि 1.2 के नीचे क्लोज किया है, यानी कि सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। कल जब ये खुलेगा तो भी ये रहेगा सोल्ड जोन में ही। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की तो मंथली एक्सपायरी है, उससे पहले 1.14 पे चल रहा है, यानी कि सोल्ड जोन में। ठीक है, आ जाते हैं इंडिया विक्स पे, देख लेते हैं 14.53, 0.54% की तेजी के साथ 14.53 के लेवल पे क्लोज हुआ है। बात करें अगर ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो एक साइडवेज सही माहौल देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट्स 26 पॉइंट आपका डाउ जोन्स पॉजिटिव चल रहा है, इसके अलावा 4 पॉइंट आपका एसएमपी पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 5 पॉइंट पॉजिटिव है, अब उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये वोलेटिलिटी चलती रहेगी क्योंकि साइडवेज सही माहौल है। सेम यूरोपियन मार्केट आपके पॉजिटिव साइड पे दिख रहे हैं। एशियन मार्केट कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, मतलब एक साइडवेज सा माहौल मार्केट में इस समय चलता हुआ दिख रहा है। कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी ग्लोबल फ्रंट पे है नहीं। रीजन क्या है? रीजन है आपका एफ का डेटा, कि दिसंबर सीरीज से फाइनली एफ ने अच्छी बाइंग स्टार्ट की है। ठीक है, फर्स्ट डे थोड़ा सा नेगेटिव थे 238 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो 3665, 1798, और ये आज का डेटा है 8540 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है एफ की कैश मार्केट में। डीआईस 2300, 4 कॉन्ट्रैक्ट ही सिर्फ नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2412 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 78,837 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 6,825 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ 825 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखते हैं तो एफ आपके नेट परचेज में आ चुके हैं 13,764 कॉन्ट्रैक्ट्स, और डीआई सिर्फ 133.40 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास नेट परचेज में चल रहे हैं। मतलब ओवरऑल हमारा मार्केट इस समय लगभग 14,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर बात करें तो वही 13,900। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया। देखिए कल का वीडियो जिन लोगों ने ध्यान से देखा होगा, 450 से 500 का मैंने आपको ओपनिंग रेंज दी थी निफ्टी की, 450 का लेवल था मेक और ब्रेक का, राइट। निफ्टी खुला कहाँ? 539 पे। खुलने के बाद मार्केट ने 539.95 पैसे का ही हाई था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लो बनाया पहले 295 का, 280 तक के हमारे टारगेट थे जो आपको स्क्रीन पे विजिबल भी है। ठीक है, तो मतलब 450 से 295, यानी कि 300 में भी अगर लोगों ने काटा तो भी 150 पॉइंट उनको वहां मिले। पहली बात तो ये। फिर जिन लोगों ने 450 के ऊपर बाइंग किया, जब मार्केट ने 450 का लेवल रिगेन किया, तो 650 तक के हमारे ऊपर तक के टारगेट से हाई आपको विजिबल होगा 857 तक का है। तो 200 पॉइंट ऊपर भी मिला, 150 पॉइंट नीचे मिला, 200 पॉइंट ऊपर मिला। 350 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में, जिन लोगों ने कल का वीडियो सिर्फ ध्यान से फॉलो किया। 450 के नीचे शॉर्ट किया, 450 के ऊपर बाई किया। सिंपल। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यही है। देखिए यहाँ पे 9:15 पे मार्केट खुला, और खुलते साथ ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने हाई चेक कीजिए, कैंडल है 9:30 की 527.95 पैसा, 9:35 की 527.30 पैसा। जबकि हम निफ्टी में 5 से 10 पॉइंट की रेंज, 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड द डबल टॉप एंड डबल बॉटम। यहाँ पे एग्जैक्टली हमें 60 पैसे में डबल टॉप मिल गया था। तब डबल टॉप मिला था तो क्या करना चाहिए था? सेल करना चाहिए था। यहाँ से हमने सेल की पोजीशन बनाई, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगेन मार्केट ने यहाँ पे आपका डबल बॉटम बनाया था, जहाँ पे हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट, और यहाँ से बनाया था एक बाई का ट्रेड। और उसके बाद देखिए मार्केट ने पलट के देखा नहीं, और करने लायक कुछ था भी नहीं।
स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ने आपका यहाँ पे डबल टॉप बनाया, जब हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, लिया था एक सेल का ट्रेड, क्योंकि क्या था कि इतना बढ़ने के बाद अब एग्जैक्टली यहाँ पे डबल टॉप बनना, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट यही बता रहा था कि क्या हुआ। देखिए मैं आपको पहले वो समझाता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद, इस लेवल पे मार्केट खुलने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आज एक्सपायरी थी। अब एक्सपायरी में प्रॉब्लम क्या थी कि अब देखिए निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, आपका मिड कैप की एक्सपायरी, आपका फिर निफ्टी एक्सपायरी, सब एक्सपायरी खत्म हो गई, वो सब मंथली एक्सपायरी हो गई। अब सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट ने लेवल पार किए, वैसे वैसे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होता चला गया। 500 को तो ठीक है, 500 को झटके से मार्केट ने पार किया। उसके बाद आप देख सकते हैं इन तीन कैंडल्स को ध्यान से देखिए, ये और ये, एग्जैक्टली इन तीनों कैंडल ने ही मार्केट को 640 के लेवल तक यहाँ पे ले आए थे। तो 500 से लेके 600 का ये जो रेंज था, ये मार्केट ने झटके से तोड़ दिया। तो उसके बाद जो लोग 400, 500 और 600 के लेवल पे जो कॉल राइटर ट्रैप थे, वो आ गए रिस्क पे। मार्केट में फिर थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम किया, और जब देखा कि लोग पोजीशन नहीं काट रहे हैं अभी भी, क्योंकि क्या होता है कि जो 600 वाला था उसको सिर्फ 40 रुपए का नुकसान दिख रहा था, 500 वाले को 140 पॉइंट का, तो वो क्या सोच रहे थे कि थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी तो काफी टाइम है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो जब लोगों ने पोजीशन नहीं काटी, तो मार्केट ने फिर अगेन एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर दिया, और जैसे यहाँ पे हाई पे डबल टॉप दिखा, वहां मैंने पोजीशन एग्जिट की और वहां से एक सेल का ट्रेड बनाया। और देख लीजिए इस ट्रेंड लाइन को, एग्जैक्टली इन दोनों कैंडल ने यही के आसपास का लो बनाया था। तो इस ट्रेंड लाइन को जैसे इन दोनों कैंडल ने सेम डबल बॉटम बनाया, मैंने सिंपल सा पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दी। उसके बाद मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, मुझे लग रहा था हो सकता है और गिर जाए, इसलिए मुझे जितना मिला सफिशिएंट वहां लेके मैंने एग्जिट कर दी। लास्ट रैली तो मैंने इसमें हाथ ही नहीं डाला था, इस रैली पे मैंने हाथ ही नहीं डाला। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, जिन लोगों ने ये पैटर्न सीख रखा कि उन्होंने किया है इसका यूज, लेकिन देखिए क्या होता है ना कि मार्केट में मैं हमेशा समझाता हूँ कि भले ही आपका नॉलेज परफेक्ट है, लेकिन इतना ग्रीडी होना भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, और ये हमारा सेकंड ट्रेड था, और ये हमारा थर्ड ट्रेड था। ये तीन ट्रेड आज हमने बनाए। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाई चुका हूँ। 527 रुपए के आसपास से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 333, 331, मतलब ऑलमोस्ट वही 200 पॉइंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में निफ्टी में जनरेट कर लिया था। फिर वही 330 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 830 और 800, एक मिनट सॉरी 851 और 857, ठीक है। वही 5-6 पॉइंट के रेंज में आपको एग्जैक्टली डबल टॉप मिल गया था, तो पोजीशन एग्जिट करना बनता था। 330 से बाई किया था, 850 पे बुक किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 520 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था। और फिर वही 850 से शॉर्ट किया, यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे 522, 524, 2 रुपए की रेंज में मिल गया था। तो 850 से शॉर्ट किया था, 520 में बुक कर लिया, तो लगभग 330 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। तो आपके सामने है, देख लीजिए। और वही सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी, मतलब कि ये जैसे मेरा डबल बॉटम है, यहां से मैंने बाई का ट्रेड लिया, तो यही कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है। मतलब ये दोनों कैंडल का, ये जो दो कैंडल्स हैं, इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के मैंने बाई का ट्रेड लिया है। तो चाहे कोई नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे 15 मिनट बाद की कैंडल हो, चाहे हाफ एन आवर बाद की कैंडल हो, या 1 आवर बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं किया उससे पहले अगर कोई भी कैंडल मेरे इन दोनों कैंडल्स के लो को ब्रीच करेगा, तो मैं वही अपने कॉस्ट पे अपना पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई फर्दर स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस कारण से हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, जहां आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न, आज के सेशन में मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की। देखिए ये सिंपल सा पैटर्न यूज करके आज निफ्टी में हमने ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 1050 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि कोई छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। और वही जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो फॉलो किया होगा, उनको बोथ साइड ट्रेड करके 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला।
जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखिए कि ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करके आपको फायदा नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उससे 2-3 गुना ज्यादा फायदा आप जनरेट कर सकते हैं ये पैटर्न प्रॉपरली सीख के। ठीक है, और खास तौर पे ऐसे मार्केट में ये पैटर्न देखिए बहुत सक्सेसफुल वर्क करता है, क्योंकि डबल टॉप एंड डबल बॉटम से आपको एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट मिल जाता है, और कुछ एक इंडिकेटर आपके ट्रेंडिंग मार्केट के लिए और एक इंडिकेटर आपके साइडवेज मार्केट के लिए, वो आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट बता देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको बताया, यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ डबल टॉप बना था, लेकिन इंडिकेटर ने मुझे कहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये मेरा परफेक्ट पॉइंट नहीं है एग्जिट का, इसलिए मैंने होल्ड किया। सेम यहाँ पे भी देखिए, तो एक्यूरेटली यहीं पे एग्जिट करने का रीजन है, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाती, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसीजन बनाते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई आज की निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए क्या व्यू मार्केट का बन सकता है। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट साइडवेज है, कोई बड़ा मूव है नहीं उनकी तरफ से, तो मुझे भी यही लग रहा है कि एक फ्लैट ओपनिंग हम कल कर सकते हैं। कल है आपके आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, ठीक है, तो उसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की ओपनिंग रेंज में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रहा है यही सेम 24,700 से लेके 24,750। ठीक है, कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहेगा? 24,700, ये रहेगा आपका मेक और ब्रेक का लेवल। अगर खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 9:15 से 9:30 तक मार्केट अगर 24,700 के लेवल के ऊपर ये तीनों कैंडल क्लोज करते हैं, नीचे नहीं करते, तो फिर उस कंडीशन में हम यहाँ से क्या करेंगे? बाई का ट्रेड लेंगे। टारगेट्स की अगर बात करें तो पहला टारगेट होगा 24,790 का और सेकंड टारगेट होगा 24,880 का। स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा 650 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी खुलने के बाद सपोज 9:15 से 9:30 तक यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में हम यहाँ पे एक सेल का ट्रेड बना सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखिए हम कौन है? हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट चाहे यहाँ से खुलने के बाद पॉजिटिव जाए या नेगेटिव, हमारा काम क्या है कि उस सही डायरेक्शन का एनालिसिस करना आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाइए उस डायरेक्शन में, और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस पैसे को घर लेके आइए। तो अगर 700 का लेवल निफ्टी होल्ड नहीं कर पाएगा ना, तो उस केस में आपको एक डाउन ट्रेंड मार्केट दिखा सकता है, जिसका पहला टारगेट 610 का होगा और दूसरा टारगेट 530 के अराउंड का बनेगा। स्टॉप लॉस इस केस में आप 750 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी निफ्टी की स्ट्रेटेजी है कल के लिए। और किसी को भी अगर ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, तो मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको डिटेल्स दे दूंगा, आप चाहे तो सीख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये लेवल ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। कल का फर्स्ट टारगेट रहेगा 790 का। ठीक है, सेकेंड टारगेट रहेगा 880 का, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी है 25,350 की रैली करने के लिए तैयार हो रहा है। देखिए, भले कल ना करे, लेकिन आने वाले वीक्स में ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और नीचे की तरफ 610 ही रहेगा आपका पहला टारगेट, और 610 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता हुआ दिखेगा, तो उस केस में हम अपनी शॉर्ट की पोजीशंस को 530 की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स हो गए निफ्टी के प्रॉपर। ध्यान से कोशिश कीजिएगा, जब तक आप पैटर्न नहीं सीख पा रहे हैं, अगर लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए, एग्जैक्टली निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में हालांकि उतना बड़ा मोमेंटम आज नहीं था। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे 1.5-2% निफ्टी चल रहा था, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी की अब मंथली एक्सपायरी हो गई है। फिर भी हमारा ओपनिंग का रेंज क्या था? 300 से लेके 400 का। 354 पे आपके सामने विजिबल है ओपनिंग की रेंज। यहाँ पे मार्केट एकदम 354 पे खुला, यानी कि हमारी ओपनिंग रेंज के बीचों बीच। लो बनाया उसके बाद मार्केट ने 52,850 का। ठीक है, 53,300 का लेवल मैंने आपको दिया था मेक और ब्रेक का, तो नीचे देख सकते हैं 53,050 और 52,800 तक के हमारे टारगेट थे। लो है 52,850 का। तो 300 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया,
ठीक है, आराम से 450 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को डाउन साइड में मिला। ठीक है, फिर जब 53,300 का लेवल मार्केट ने रिगेन किया तो ऊपर 500 से 800 तक के टारगेट से हाई देख सकते हैं 888.30 ठीक है, मतलब 500 पॉइंट का प्रॉफिट ऊपर मिला। मतलब सिर्फ वीडियो फॉलो करके बाइंग साइड पे 500 पॉइंट, सेलिंग साइड पे 400 450 पॉइंट, मतलब 900 950 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो देख के जिन लोगों ने लेवल फॉलो किया उनको मिला होगा। आ जाते हैं डेली चार्ट पे, सॉरी 5 मिनट्स के चार्ट पे। आप देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए ये 9:15 की आपकी फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ध्यान से आपको दिखेगा। ये देखिए ये 9:15 की फर्स्ट कैंडल है, खुलते ही 190 का मार्केट ने लो बना दिया था। यहाँ पे देखिए 316 का हाई, यहाँ पे 312 का हाई, 4 पॉइंट की रेंज में डबल टॉप मार्केट बना के दे रहा है। जबकि हम बैंक निफ्टी में आराम से अगर आप देखेंगे तो क्या देखते हैं, 10 से 15 पॉइंट की रेंज, क्योंकि बैंक निफ्टी एक वॉलेटाइल इंडेक्स है, बहुत तेजी से मूव करता है, इसलिए 10 से 15 पॉइंट की हम रेंज देते हैं। लेकिन यहाँ खुलते ही 4 पॉइंट पे बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बना दिया था, तो सेल करना बनता था। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लो बनाया, लेकिन मैं वही 800 का लेवल का वेट कर रहा था, इसलिए जब यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम फिर से बनाया ना, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करके बाई का ट्रेड बना लिया था। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि 850 तक आया, हो सकता है थोड़ा सा डिप और मिल जाए, 800 का टारगेट हिट कर दे। अब नहीं करता हुआ दिखा तो मैंने फिर बुक करके बाई का ट्रेड लिया था, उसके बाद करने लायक कुछ नहीं था। देखिए यहाँ एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने भी डबल टॉप बना दिया था, जहां हमने पोजीशन एग्जिट की बाई की और एक सेल का ट्रेड बनाया, और यहाँ पे जैसे ही बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया, यहाँ मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दी। सिंपल। मैं हमेशा समझाता हूँ, देखिए कि चीजों को जितना मार्केट में सिंपली वे में लेके चलेंगे उतना अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 9:20 9:25 की कैंडल है, हाई मैंने आपको दिखाई दिया है 316 312 का है, 4 पॉइंट की रेंज, यानी कि आप 310 से भी अगर मानते हैं कि शॉर्ट किया तो यहाँ पे देख लीजिए 11:15 और 11:20 की कैंडल है, लो है 910 और 909 रुपए, 1 रुपए की रेंज में। जिस इंडाइसेस में आप 10 से 15 पॉइंट की रेंज ले रहे हैं टू फाइंड आउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम, वहां आपको अगर 4 रुपए और 1 रुपए की रेंज में वो चीज मिल रही है, तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई और पैटर्न या इंडिकेटर दे रहा होगा। ठीक है, 310 से शॉर्ट किया, 910 पे बुक किया, 400 पॉइंट का प्रॉफिट इस सिंगल ट्रेड में हमने जनरेट किया। अगेन 910 से बाई किया और यहाँ पे हाई आप देख सकते हैं 883 888, 5 पॉइंट की रेंज में डबल टॉप बन गया। ठीक है, तो 910 से खरीदा था, मतलब वही आपका मान के चलिए 970 पॉइंट, 970 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल वही है 880 के आसपास का, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 271 और 285, 14 पॉइंट की रेंज मैंने आपको बता ही रखा है। देखिए 271 285, 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, एग्जैक्टली 14 पॉइंट में जैसे ही मुझे बॉटम मिला मैंने पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, तो वही 880 से 300 भी 280 270 हो रहा है, अब 280 भी अगर मानते हैं तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड 600 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। और इसमें भी सेम चीज ही देखिए, जैसे मैंने सपोज ये मेरा डबल टॉप है, यहाँ से मैंने सेल की पोजीशन बनाई है, तो यही कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब कि इन दोनों कैंडल्स का 9:20 और 9:25 की कैंडल का टॉप से मैंने पोजीशन बनाई है। तो अगर कोई नेक्स्ट कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कैंडल हो, आधे घंटे बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके अगर मेरे बॉटम को, सॉरी मेरे टॉप को अगर रीच करेगा, तो मैं वही उस समय सीएमपी में जो भी रेट चल रहा होगा मेरे कॉस्ट के आसपास, मैं वही पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। इस पैटर्न का यूज करके सिंपली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के सेशन में बैंक निफ्टी में हमने ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट यानी कि 1970 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके वर्क किया उनको मिनिमम साइड पे बोथ साइड का ट्रेड लेके 950 या 900 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिनिमम साइड पे मिला होगा। तो मैं वही समझा रहा हूँ, देखिए कि वीडियो फॉलो करने से ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होगा, होगा, लेकिन इस पैटर्न को अगर आप एक बार सीख जाते हैं, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है और आज तक एक सिंगल इंसान ने मुझसे कंप्लेन नहीं की, क्योंकि कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है,
जब प्रॉफिट होता है तो इस लेवल का प्रॉफिट जनरेट होता है। तो आपके सामने ये चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की आज की बात हो गई, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी में अब कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना कि कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, उसका डिस्कशन हम करेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अब देखिए जो सेटअप बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है ना, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी का 54,467 का, आज हमारा हाई है 888 का। कितने पॉइंट दूर है? ऑलमोस्ट 900 तक तो हम पहुंच ही गए थे, 600 पे हमने बंद किया है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए 900 1000 पॉइंट कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इन 3 दिनों की तेजी के बाद लोगों को क्या लगेगा कि नहीं, मार्केट में यहाँ से अब गिरेगा। तो मैं देखिए इस फेवर में नहीं हूं। मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि मार्केट चाहे गिरे या बढ़े, हमें उससे मतलब नहीं, हम अपने लेवल्स पे भरोसा करेंगे। लेवल्स ब्रेक होंगे तो सेल करेंगे, लेवल्स होल्ड होंगे तो बाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी रखते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए कि अगर बैंक निफ्टी कल खुलने के बाद, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात मैं बात कर लेता हूँ। ओपनिंग रेंज भले ही आपकी बैंक निफ्टी की 53,600 से 700 की क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर एक डिप मिल जाए, ठीक है, यानी कि जितना 53,500 के आसपास मिलेगा मैं वहीं से बाई करूंगा। सेम स्ट्रेटेजी, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर ऊपर क्लोज कर रहे हैं 500 के लेवल के, नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, वही सेम टाइम फ्रेम 9:15 से लेके 9:30 तक, तो मैं यहाँ से बाई का ट्रेड बनाऊंगा। और थोड़ा सा एग्रेसिव टारगेट कल के लिए आप मेंटेन करेंगे। 53,900 का पहला टारगेट और 54,500 का बनता है वैसे तो दूसरा टारगेट, लेकिन मैं आपको 400 तक का दे रहा हूं ताकि लोग लालच में बह ना जाए, थोड़ा सा सेफ प्रॉफिट बुक कर सके। स्टॉप लॉस छोटा सा 53,340 पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी इन केस 500 के लेवल के नीचे 9:15 से 9:30 तक टाइम बिता देता है, नीचे क्लोजिंग करता है, तो हम यहां से शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट लिमिटेड रहेंगे 300 से लेके 100 तक, क्योंकि अब 53,000 का लेवल कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करता हुआ दिखेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 53,660 पे मेंटेन करेंगे। क्लियर है? तो यही क्लियर लेवल से देखिए, ध्यान रखिए मॉनेटरी पॉलिसी में अगर बहुत ज्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशन है, सब कुछ अगर अच्छा होता हुआ दिखा, तो कल आपको बैंक निफ्टी में नया लाइफ टाइम हाई बनता हुआ दिख जाएगा, जो कि है 480-90 के अराउंड। लेकिन जान पूछ के मैंने आपको 400 तक का टारगेट दिया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच के उसको ब्रेक करने की जगह वहीं से पलट जाते हैं। तो कितना छूटेगा? छूट जाएगा तो 100-150 पॉइंट छूटेगा, लेकिन 500 से आप बाई कर रहे हैं, 400-900 पॉइंट तो मिल रहा है ना आराम से। तो देखिए इसलिए कहता हूँ मार्केट में ग्रीडी होने की जरूरत नहीं होती कि मैं आज ही पूरा पैसा बटोर लूंगा। नहीं, रोज मार्केट खुलना है, लाइफ टाइम खुलना और रोज अपॉर्चुनिटी मिलनी है। जितना लेवल्स के अकॉर्डिंग आपका बन रहा है उतना आराम से निकालिए और उतना प्रॉफिट बुक कीजिए। चलिए, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। ये आपका 53,900 का रहेगा कल का फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और 54,400 तक के रहेंगे आपके सेकेंड टारगेट। ठीक है, ऑन द डाउन साइड 53,300 का रहेगा पहला टारगेट, अगर 500 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया तो। और सेकंड टारगेट होगा 53,100 का, क्योंकि अब डाउन साइड लिमिटेड है। अब यहां से बैंक निफ्टी पहले लाइफ टाइम हाई छुएगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस साइड का मूव बैंक निफ्टी ट्रिगर करता है। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने की। और जिस किसी को भी देखिए पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, और वैसे भी आज से दिसंबर मंथ की ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन देखिए हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए कोई आपको फर्क पड़ेगा नहीं कि आप एक दिन बाद ज्वाइन कर रहे हैं या एक दिन पहले ज्वाइन कर रहे हैं। 40 सीट्स ही होती है हमारे पास, क्योंकि हम 1-on-1 ट्रेनिंग देते हैं। इतना टाइम होता नहीं है कि ग्रुप में एक साथ 50-60 लोगों को बैठा लूँ। ठीक है, तो जिसमें से 38 भर चुकी है, सिर्फ 2 सीट बची हुई है, जो पहले आएगा उनको मिल जाएगी। तो आप देख लीजिए, जिसको पसंद आता है वो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं बाकी के एडिशनल डिटेल्स वहां पे आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।